अकबर। आज कौन सा घर है जहां बेबरकती न हो, आज कौन सा घर है जहां बेइत्मीनानी न हो, आज कौन सा घर है जहां बीमारियां न हो, आज कौन सा घर है जहां रिस्क और बच्चों के हवाले से परेशानी न हो। हमने क्या किया, बुजुर्गों का तावीज लिया, दरवाजे पे लटका दिया। सर और आंखों पर बुजुर्गों के तावीज के फैज का मैं इनकार नहीं करता, लेकिन कभी आपने ये भी सोचा कि कोई और नुस्खा भी तो तलाश करें। लेकिन मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमने वो नुस्खा जो कुदरत ने अता फरमाया है, उस नुस्खे की तरफ हम मुतवज्जे नहीं हुए। जानते हो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अगर घर में सुकून नहीं, घर में कुछ आसार नजर आते हैं, घर के अंदर कुछ परेशानियां नजर आती हैं, घर में तकालीफ नजर आती है, घर में मुसीबत नजर आती है, बेबरकती नजर आती है, मेरे आका ने फरमाया 40 रोज तक घर में सूरह बकरा की तिलावत करो, तुम्हारे घर से हर मुसीबत की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह अकबर, घर में तिलावत नहीं हो रही है, घर के अंदर अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा जा रहा है। मुसलमानों होश में आओ, मुसलमानों जिंदगी को संवारो, मुसलमानों अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। अल्लाह अकबर, आप तारीख उठा करके देखें, सहाबा कुरान के बगैर जी नहीं पाते थे, ताबईन कुरान के बगैर जी नहीं पाते थे, औलियाए कामिलीन कुरान के बगैर जी नहीं पाते थे। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो कौन सी गुफ्तगू सहाबा की होती जिसमें कुरान न होता हो, वो कौन सी तकरीर सहाबा की होती जिसमें कुरान न होता हो। लेकिन मैं इमाम अहमद रजा की अजमतों पर कुर्बान होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, शेर व शायरी सीखनी हो तो किसी अदीब के पास जाओ, किसी शायर के पास जाओ, लेकिन ऐ आशिक़े कुरान तेरी अजमतों पर कुर्बान। इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं कि मैंने शायरात खानी भी किसी और से नहीं सीखी, कुरान से मैंने नात गोई सीखी। पता चला वो कुरान में ऐसे डूबे थे कि हर फर्ज से अल्लाह सुब्हानहू ने उन्हें मालामाल कर दिया था। लेकिन हमारा रिश्ता कुरान से टूट चुका है, हमारा ताल्लुक कुरान से कमजोर हो चुका है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अब तो 90% मुसलमानों की आबादी ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता, अल्लाह की किताब पढ़ने ही नहीं आती, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद निकाह के वक्त आती है कि बगैर इजाब व कबूल के निकाह नहीं होगा। ये हुजूर की सुन्नत है, ये तरीका है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रबीउन नूर के महीने में आती है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद कभी बहुत ज्यादा मुसीबतों में गिरफ्तार हुए तो याद आती है। लेकिन जब इमाम इश्क़ मोहब्बत से मैं पूछता हूं कि तुम हुजूर की मोहब्बत में, आप हुजूर की मोहब्बत में कितने डूबे हुए हैं, तो इतना ही कह करके वो अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम्हारी परेशानी या हमारी परेशानी का इलाज कहीं और नहीं मिल सकता। फितने फैल रहे हैं, आजमाइशों का तूफान है, इब्तिला का दौर है, बचना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में अल्लाह की किताब से रिश्ते को मजबूत करो। गुनाह से बचना है, कुरान पढ़ो। रोजी में बरकत चाहिए, कुरान पढ़ो। बीमारी से बचना है, कुरान पढ़ो। बीमारी से शिफा चाहिए, कुरान पढ़ो। मरहूम को इसाले सवाब करना है, कुरान पढ़ो। लेकिन पढ़ने ही तक न रह जाओ, अमल भी जरूरी है, इसकी पैरवी भी जरूरी है। परवरदिगार जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। ऐ लोगों, जो तुम्हारी तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से नाज़िल हुआ, उसकी पैरवी करो।